श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 137 अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक क्रमांक 21। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कहते हैं कि लोक संग्रह को देखते हुए आपको निष्काम कर्म करना चाहिए। लेकिन लोक संग्रह किसको करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए, अब इस पर प्रकाश डालते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अन्वयार्थ। श्रेष्ठः यत् यत् आचरति तत्तत् एव इतरो जनः। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है वैसा वैसा ही इतर मनुष्य आचरण करते हैं। सयत् प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। वह जिसे श्रेष्ठ कहकर प्रमाणित करता है उसके अनुयायी लोग उसी के अनुसार वर्तन करते रहते हैं। आइए अब इस पर यथामति यथाश्रुतम यथाधीतम विचार प्रस्तुत करते हैं। श्रेष्ठ यत् यत् आचरति तत्तत् एव इतरो जनः। भगवान कहते कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है वैसा वैसा ही इतर मनुष्य आचरण करते हैं। अर्जुन मानसिक रोग से ग्रस्त है, अतः गीता एक मानसिक रोगों का चिकित्सा शास्त्र है। इस श्लोक में मानव के जीवन का यथार्थ प्रतिपादन करते हैं भगवान। मनुष्य मूलतः अनुकरणशील प्राणी है। हम आज जो कुछ भी है वह किसी अन्य का अनुकरण ही है। हजारों में कोई एक होगा जो किसी का अनुकरण न करे। वह स्वयं का मार्ग स्थापित करता है, किंतु यह भी असंभव ही है, क्योंकि लाखों वर्षों से इस धरातल पर मनुष्य जाति चलती आ रही है। यहां पर कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिस पर कोई चला ही न हो। अधोगामी मार्ग के भी पथिक हुए हैं और ऊर्ध्वगामी मार्ग के भी मुसाफिर हुए हैं, और दोनों मार्गों का अंतिम परिणाम भी हमारे समक्ष मौजूद है। एक मार्ग का परिणाम सुख है तो दूसरे मार्ग का परिणाम दुख है। सुख दुख के रूप में परिणाम हमारे सामने आता है। हम उसी मार्ग का अनुसरण करें जो श्रेयस को उपलब्ध हुए हैं। तर्कों का मार्ग न अपनाएं, तर्क अतर्क हो जाते हैं। केवल श्रुतियों का मार्ग अपनाएं तो वे भी वेदों में भिन्न भिन्न हैं। सत्य कौन और असत्य कौन इत्यादि विवेक करने में बहुत समय व्यर्थ जाएगा।
केवल श्रुति का ही अनुकरण करते हैं। श्रुतयश्च भिन्नः स्मृतयश्च भिन्नः नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो एन गतः स पंथाः। केवल श्रुतियों के पीछे जाओगे तो निश्चित ही भटक जाएंगे। बहुत से भटक गए हैं। तो धर्म का तत्व बड़ा ही गूढ़ है। अनेक प्रकार के मुनियों ने भी अनेक मतों का प्रतिपादन किया है, अतः उन्हें भी यथार्थ प्रमाण नहीं मान सकते। अतः सच्चा पंथ वही है जिस मार्ग से थोर महापुरुष अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं। महाजनो एन गतः स पंथाः। बच्चों में अनुकरणशीलता अधिक होती है। वे अपने आसपास जो घटित होता है सो शीघ्र ही पकड़ लेते हैं। जैसे इस मोबाइल के युग में, टीवी के युग में हम देखते हैं कि बच्चों के ऊपर किस तरह के संस्कार हो रहे हैं। अच्छे धार्मिक संस्कार भी वे पकड़ सकते हैं यदि हम उन्हें उपलब्ध कराएं तो। ये दोनों प्रकार के संस्कार उनके भविष्य का आधार स्तंभ हो सकते हैं। अतः बच्चों को सुसंस्कृत करना है तो उन्हें पारमार्थिक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। यह माँ बाप का एकमेव परम कर्तव्य है। माँ बाप को भी बच्चों के समक्ष परस्पर अनुचित व्यवहार, अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चे पकड़ लेते हैं और उनको आप जो कुछ भी अभी परोसेंगे ना, तो बड़े होने के बाद वे वहां आपको लौटा देंगे। बड़ा आदमी भी बच्चे जैसा ही अधिकतर नकल करता रहता है। हम अपना खाना पीना, मकान, दुकान, उठना बैठना अन्यों का देखकर ही करते हैं। दूसरों के पास है तो मेरे पास भी होना ही चाहिए। समस्त जीवन हमारा एक दूसरों की नकल करने में ही व्यतीत हो जाता है। यहां पर भगवान ने बहुत बड़ा शब्द बोला है, श्रेष्ठ शब्द बोला है। श्रेष्ठ शब्द और श्रेष्ठ का भी अनुकरण करने वाले लोग हैं संसार में, ज्यादा ही है। श्रेष्ठ का अनुकरण तो कठिन होता है और अश्रेष्ठ का सरल होता है। मनुष्य को स्वयं विचार करना है कि वह किसका अनुकरण करें। भगवान अर्जुन को श्रेष्ठ होने के लिए कहते हैं, अर्जुन तुम श्रेष्ठ ही हो जाओ। अश्रेष्ठ जैसा आचरण करोगे तो तुम्हारे अनुयायियों का क्या होगा? वे भी अपने कर्तव्य कर्म से भाग जाएंगे। अनुयायी तो दोषों का ग्रहण शीघ्र ही कर लेते हैं, सद्गुणों का नहीं, क्योंकि दोष ग्रहण करने में सुगम होते हैं। श्रुतियों ने भी कहा है, सद्गुरु समावर्तन संस्कार के समय अपने ब्रह्मचारियों को, शिष्यों को अनुशासन करते हैं। अपना शिष्य श्रेष्ठ होकर अन्य लोगों के लिए एक आदर्श बने, इसलिए सद्गुरु शिष्य को समावर्तन संस्कार के समय निम्नलिखित उपदेश करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि न इतराणि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि न इतराणि। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा धर्म कामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथ। हे शिष्य, हमारे जो अनिंद्य कर्म हैं उसका ही तू स्वीकार कर। इतर निंद्य कर्म यदि तूने देखे हो हमारे, तो उसे छोड़ दो।
हमारे सच्चरित्र की ही तू उपासना कर, हमारे दुष्चरित्रों का नहीं। घर में जाने के बाद तुम्हें यदि कर्म अथवा वर्तन के विषयों में यदा कदा संशय निर्माण होवे तो धार्मिक मनुष्य जैसा वर्तन करते हैं वैसा तू कर, सज्जनों के सुचरित्रों का ही वर्तन कर, दुष्चरित्रों का नहीं। शिष्य जब गुरुजी के सानिध्य में बहुत समय तक रहते हैं तो गुरुजी से भी कभी कभी कोई ऐसा कार्य होता है, क्रोध करेंगे, ठोकेंगे बच्चों को, तो वैसा अनुकरण शिष्यों को नहीं करना चाहिए। शिष्यों को अच्छा ही वर्तन करना चाहिए, ऐसा श्रुति ने कहा है। आगे भगवान कहते हैं सयत प्रमाणम कुरुते लोकः तदनुवर्तते। वह जिसे श्रेष्ठ कहकर प्रमाणित करता है उसके अनुयायी लोग उसी के अनुसार वर्तन करते रहते हैं। अपना नेता जिस सिद्धांत को प्रमाणित करता है प्रजा अनुयायी वही सिद्धांत मान लेते हैं। मावली कहते हैं जेठ वडील जय जय करती तया नाम धर्म ठेवती ते चेर अनुष्ठिते सामान्य सकल। इस लोक में श्रेष्ठ लोगों के आचार को धर्म समझकर साधारण लोग उनके अनुरूप वर्ताव करते रहते हैं। अर्जुन, तुम्हारा आचरण तुम्हारे सभी अनुयायियों को काम आएगा, इसलिए श्रेष्ठ आचरण करो। अरे बाबा, परिश्रुति स्मृतीचे अर्थ जे आपण होनी मूर्त अनुष्ठाने जगादेत वडील जय जय। तयांची आचरती पाऊले पावनी सात्विकी श्रद्धा चाले तो तेची फळ ठेविले ऐसे लाहे। जिन योगियों ने श्रुति और स्मृति का अभिप्राय ध्यान में रखकर और उनका आचरण करके जो दुनिया को पूजनीय हुए, उन सात्विक पुरुष का जो अनुकरण करता है ना, देखना कितनी बड़ी बात मावली कहते हैं, उसको उसके अध्ययन से प्राप्त फल मिलता है। श्रेष्ठ पुरुष का आचरण यदि आप करोगे तो उस आचरण से श्रेष्ठ को जो फल मिला है वह फल आपको भी मिल सकता है। जैसे किसी ने बड़े प्रयत्न से दीप जलाया हो और उस पर किसी ने अपना दीप सुलगाया हो तो क्या उसकी कुछ हानि होती है? अथवा किसी ने बहुत पैसा खर्च करके मकान बनाया हो तो क्या उसमें दूसरा व्यक्ति सुख नहीं भोगता? अथवा अरे क्या क्या देखो, क्या तालाब बनाने वाले को ही प्यास बुझाती है कि तालाब जिसने बनाया है क्या वो तालाब जो है उसकी ही प्यास बुझाती है, अन्य के नहीं बुझाएगा? क्या जरूर बुझाएगा। क्या भोजन पकाने वालों को ही तृप्ति मिलती है, जो भोजन करता है उसको नहीं मिलती? गौतम ऋषि ने गंगा जी को धरती पर लाया तो क्या वो गंगा जी उनको ही पवित्र करती है, हमको पवित्र नहीं करेगी? वो सबको पवित्र करेगी। वैसे ही तुम जो श्रेष्ठ आचरण करोगे ना तो वह अन्य को भी काम आएगा अर्जुन। इसलिए भाई, बड़े होते हो तुम, बड़े हो तो बड़ा कष्ट तो सहन करना ही पड़ेगा, लेकिन उसका जो लाभ है ना दूसरों को हो सकता है। अर्जुन, तुम पलायनवादी होगे ना तो ये सब तुम्हारे पीछे भागेंगे। अतः तुम आप स्वयं के लिए मत जीना, औरों के लिए जियो। तुम अकेले अनासक्त भाव से जीने लगे तो इन बहुत लोगों का भी भला होगा। इसलिए भाई, अपने अनुयायियों पर तो कृपा करो और अनासक्त भाव से जीवन जियो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।